हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसकी होगी जीत। सलार वर्सेस डंकी, ये दो बहुत बड़ी बिग बजट फिल्म है जिनमें दोनों भी ह्यूज स्टार शाहरुख खान एंड प्रभास एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? अगर ये वीडियो देखने से पहले आप मूवीज इन दोनों में से कोई देख चुके हो तो आपका कमेंट मुझे बताइए कि आप कौन सी फिल्म के फेवर में रहोगे। और दोनों फिल्मों का जो अभी हाइप चल रहा है वो देख के आपको क्या लगता है, कौन सी फिल्म ये रेस जीतेगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत दे देता हूँ। हालांकि डंकी की रिलीज एक दिन पहले यानी कल गुरुवार को है और वहीं पे प्रभास की सलार की रिलीज शुक्रवार को रखी गई है। तो कौन सी फिल्म यहाँ पे जीत पाएगी? तो चलिए इसी टॉपिक का एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में आपके सामने। देखिए, बात सिर्फ यहाँ पे दो बड़े एक्टर्स की नहीं है बल्कि दो बड़े डायरेक्टर्स की भी है जिन्होंने अपने करियर में एक भी फ्लॉप नहीं दी है। अगर बात करें राजकुमार हिरानी की, तो जब मुन्ना भाई एमबीबीएस रिलीज हुई थी तब कोई भी राजकुमार हिरानी को नहीं जानता था। लेकिन वो पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के बाद नाकामयाबी किस चिड़िया का नाम है ये उनको पता ही नहीं है। बैक टू बैक लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, पीके, संजू, और अभी उनके खाते में है डंकी, जिसके लीड में नजर आएंगे शाहरुख खान, जिनके साथ वो पहली बार कोलैब कर रहे हैं। और वहीं पे बात करेंगे डायरेक्टर प्रशांत नील की, तो इन्होंने 2014 में उग्रम नाम की एक कन्नड़ा मूवी डायरेक्ट की थी। और वो मूवी हालांकि ओवरऑल इंडिया में नहीं बट कन्नड़ा इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और उसके बाद 2018 में उन्होंने यश, एक ऐसा एक्टर जिसको कन्नड़ा इंडस्ट्री के बाहर कोई खास जानता नहीं था, ऐसा एक्टर को लेके उन्होंने केजीएफ नाम की फिल्म बनाई जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। और उसकी पॉपुलैरिटी की हदें तब पार हुई जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुआ, जिसके थर्ड पार्ट का लोग ऑलरेडी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पे शुक्रवार को रिलीज होने वाली है सलार पार्ट 1 सीज फायर। अब प्रशांत नील माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये वाइब आना शुरू हो चुका है कि ये फिल्म केजीएफ यूनिवर्स का हिस्सा है, क्योंकि इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, इस फिल्म के कैरेक्टर्स, इस फिल्म की जिस तरीके से डायलॉग और जिस तरीके से एक टोटल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया ना, उससे क्लियर कट झलकता है ये जो बंदा है जो सलार में हमको दिखने वाला है, प्रभास का कैरेक्टर, इसका कनेक्शन केजीएफ के रॉकी भाई से कहीं ना कहीं आगे जाके जुड़ने वाला है। और सिर्फ मैं आपको बता दूं, ये एक हाइप की वजह से इस फिल्म का फर्स्ट डे बहुत तगड़ा लगने वाला है। इन्होंने छुपा के रखा हुआ है लेकिन लोगों ने ऑलरेडी गेस कर ही लिया है कि रॉकी भाई का कुछ ना कुछ झलक हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जब दो स्टार्स की नहीं सिर्फ तो बल्कि दो बड़े बड़े डायरेक्टर्स का भी टकराव है, वहीं पे टकराव की बात करें तो यहाँ पे शाहरुख खान और प्रशांत नील का भी ये पहला टकराव नहीं है, ये सेकेंड टकराव है। 2018 में जब इन्होंने अपनी केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज की थी तो उसी के सामने शाहरुख खान ने जीरो रिलीज की थी। और जीरो जब रिलीज हो रही थी तब कई सारे सिनेमा पंडित ये कह रहे थे कि केजीएफ चैप्टर 1 वाले पागल है, शाहरुख खान के सामने हिंदी बेल्ट में एक इतनी बड़ी बजट की फिल्म क्यों ये रिलीज कर रहे हैं। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था प्रशांत नील के डायरेक्शन का और रॉकी भाई यानी एक्टर यश के स्वैग का। भाई साहब, जहां पे जीरो 150 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म जो 150 करोड़ तक नहीं कमा पाई, वहीं पे 70-75 करोड़ में बनी हुई केजीएफ ने उस वक्त 250 करोड़ का बिजनेस करके ब्लॉकबस्टर साबित हो गई और पूरे हिंदुस्तान के जबान पे एक्टर यश यानी रॉकी भाई का नाम चर्चा में आ गया। और उसी के साथ साथ सभी ने प्रशांत नील के डायरेक्शन की जमकर तारीफ की। अभी ये हो गई पुरानी सारी हिस्ट्री। अब बात करते हैं डंकी वर्सेस सलार, इनमें जीत किसकी होगी। देखिए, दोनों फिल्मों के अगर आप ट्रेलर गौर से देखोगे तो आपको इतना समझ में आएगा कि प्रभास की फिल्म सलार जो है वो प्योर मास अपीलिंग फिल्म है, सिंगल स्क्रीन थिएटर फाड़ के रख देगी और हाई प्रोबेबली चांसेस है मल्टीप्लेक्सेस में भी इसको मजबूत बिजनेस लगेगा। और ये मैं इस बलबूते पे कह रहा हूं क्योंकि जो टिकट सेल्स हुई है आज तक उसके जो आंकड़े बाहर आए हैं, डंकी ने एक दिन पहले एडवांस बुकिंग स्टार्ट की थी तब भी डंकी के अभी तक 12 करोड़ की बिक्री नहीं हुई है, जहां पे सलार ने 18 करोड़ से ज्यादा की टिकट बिक्री कर दी है। और कई जगहों पे सलार की टिकट जो है वो 2 और 2,500 की बिक रही है और लोग वो खरीद रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो प्रभास और प्रशांत नील इसके कॉम्बो का और केजीएफ के बैकड्रॉप का इतना लोगों पे इंपैक्ट है कि लोग इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे प्रभास की फिल्म के खिलाफ एक छोटी सी बात जाएगी, लेकिन आज के टाइम पे वो इतनी मायने नहीं रखती है। वापस से एनिमल ने वो प्रूव कर दिया, ए सर्टिफाइड होने के बावजूद उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 850 करोड़ का बिजनेस कर दिया है। और यहाँ पे ऑलरेडी प्रभास एक वर्ल्ड वाइड स्टार है
और उसको ए सर्टिफिकेट इतना ज्यादा मायने नहीं रखेगा। लेकिन वही बात करेंगे डंकी की, तो डंकी राजकुमार हिरानी की जैसी पुरानी फिल्में हैं, सदाबहार फिल्में हैं, जिन फिल्मों में कॉमेडी इमोशन के साथ साथ एक मैसेज देने की कोशिश हमेशा की जाती है, वही चीज इस फिल्म में भी देखने को मिलेगी। इसका ट्रेलर देखिए क्लियर कट पता चलता है कि ये फिल्म उन लोगों पे बेस है जो अपना करियर बनाने के लिए फॉरेन जाना प्रेफर करते हैं कंपेयर टू इंडिया में। और इसी में पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पे ज्यादातर लोगों का सोच ये रहता है कि भाई हम फॉरेन चले जाए, क्योंकि पंजाब के कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके क्लोज रिलेटिव यानी चाचा मामा चचेरे भाई मौसेरे भाई ये ऑलरेडी पंजाब में सेटल्ड है और उनकी जिंदगी इंडियन पंजाबियों से ज्यादा बेहतर है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम भी वहां चले जाए। लेकिन वहां जाना इतना इजी नहीं होता है। हमें यूके यूएस का अगर वीजा बनवाना है तो उसके लिए बहुत बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, तो उसके बावजूद भी नहीं मिलता है। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, डंकी मारने का काम करते हैं। डंकी मारना यानी इलीगली ऐसी कंट्रीज में एंटर करना। तो उसी के ऊपर बेस ये फिल्म है, और ऐसा डंकी मार के जाना कितना अच्छा है और कितना बुरा है उसको कॉमेडी वे में अपने सामने रखने का काम राजकुमार हिरानी इस फिल्म में करेंगे। तो ये फिल्म जो है ये ऑडियंस को खींचने का काम करेगी। और देखिए स्टार्टिंग से राजकुमार हिरानी की यूएसपी ये नहीं रही है कि फर्स्ट डे इनकी फिल्में सैकड़ों करोड़ बिजनेस करेंगी, बल्कि इनकी फिल्मों की ओपनिंग थोड़ी कम रहती है, लेकिन जैसी फिल्म देखने ऑडियंस थिएटर में जाती है वो थिएटर से निकलने के बाद फिल्म की इतनी ज्यादा तारीफ कर देती है कि उसके बाद फिल्म सेकेंड वीक थर्ड वीक तक अच्छा खासा होल्ड दिखाती है। और इसी वजह से राजकुमार हिरानी की फिल्में जो है वो लॉन्ग टर्म होने की वजह से अच्छा खासा बिजनेस करती है। यहाँ पे मैं अपना प्रेडिक्शन देना चाहूंगा, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, अगर सलार केजीएफ का इंपैक्ट रखेगी और कहीं ना कहीं रॉकी भाई की एंट्री फिल्म में डालेगी तो ये फिल्म 1000 करोड़ 100% क्रॉस कर लेगी। और वहीं पे बात करें डंकी की, तो डंकी 1000 करोड़ क्रॉस करेगी कि नहीं ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 800-900 करोड़ तक तो पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, सलार का मेजोरिटी बिजनेस आपको इंडिया में मिलेगा और वहीं पे डंकी जो है वो जितना बिजनेस इंडिया में करेगी उतना ही बिजनेस वर्ल्ड वाइड करेगी, क्योंकि इस फिल्म का टॉपिक ही क्या है, इंडिया से माइग्रेट होके गए हुए फॉरेन के लोग वहां ऑलरेडी रह रहे जो इंडियन बॉर्न फैमिलीज के मेंबर्स है वो इस फिल्म को देखना प्रेफर करेंगे। और इस वजह से ये फिल्म भी 800-900 करोड़ पक्का जाएगी। अभी आप कहेंगे कि पुरानी दो फिल्में जवान और पठान 1000 करोड़ क्रॉस की, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकती। देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि पठान और जवान जब रिलीज हुई तो वो सोलो रिलीज थी, उसके सामने कोई भी बिग बजट की फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। और दूसरी बात, पठान और जवान के ट्रेलर से झलक रहा था कि ये मास अपीलिंग फिल्म है, तो अगर कोई बंदा शाहरुख खान का हार्डकोर फैन नहीं भी है तो भी वो फिल्म देखने गया। क्यों? क्योंकि उसको क्लियर कट दिख रहा था कि यहाँ पे हमको जो हाई ऑक्टेन एक्शन ओवर द टॉप जो सीन्स देखने मजा आता है, जिसमें एक हीरो मुक्का मारे और जहाँ पे विलन 40 फुट ऊपर उड़ के कहीं चला जाए, इस तरीके का ड्रामा हमको इसमें देखने को मिलेगा। इस वजह से कई सारे लोग वो फिल्में देखने गए थे। लेकिन यहाँ पे वो ऑडियंस जो है वो सीधी सीधी सलार की तरफ जाएगी, और सलार का ऑलरेडी तय हो चुका है कि फर्स्ट डे वो डंकी को बीट करेगी। आप डंकी फर्स्ट डे कितना कलेक्शन करती है, 35-40 करोड़ जो भी करती है उतना ही सलार से आगे चलेगी। लेकिन मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे तक सलार जो है डंकी को ओवरटेक कर लेगी, और उसके बाद टोटली डिपेंड करता है फिल्म का रिव्यू और फिल्म क्रिटिक्स का रिव्यू। उसका मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ऑडियंस का रिव्यू क्या आता है, ऑडियंस की वर्ड ऑफ माउथ क्या बाहर निकल के आती है, उसके ऊपर पूरी फिल्म डिपेंड करेगी कि कौन सी फिल्म किस फिल्म को बीट करेगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 80-90% चांस है कि सलार जो है वो डंकी को बीट कर सकती है। बट मैं यहाँ पे ये बात नहीं कह रहा हूं कि सलार डंकी से अच्छी हो सकती है। अच्छी होने की अगर आप बात करोगे तो राजकुमार हिरानी का जो पुराना रिकॉर्ड मैं देखूं उठा के और उसकी पुरानी फिल्में देखूं, तो मुझे 100% गारंटी ये लग रही है कि डंकी सलार से स्टोरी वाइज, कॉमेडी वाइज, इमोशन वाइज कई गुना बेहतर होगी। वहीं पे अगर आपको एक्शन, मारकाट और मास अपीलिंग मोमेंट्स एंजॉय करने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सलार जो है वो डंकी से अच्छी होगी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि बिजनेस वाइज किसकी जीत होगी तो सलार की हो सकती है, लेकिन कंटेंट वाइज किस फिल्म की जीत हो सकती है तो मैं आपको कहूंगा डंकी की जीत होगी। तो चलिए गाइज यही रहा आज का वीडियो, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते और एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।